वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस लॉस्ट स्प्रिंग। क्लास +2 का ये लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग। सेकंड लेसन है, लेसन सेकंड करेंगे, फ्लैमिंगो बुक से है। हाँ, सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस और कंप्रीहेंशंस पुट किए जाते हैं। तो लेसन को फुल रीड करेंगे, हम वर्ड मीनिंग भी करेंगे साथ साथ, क्योंकि वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। हाँ, इस ये सेकंड पार्ट है इस पोइम, इस लेसन का, लॉ स्प्रिंग। ये सेकंड वीडियो है इसकी। फर्स्ट पार्ट आप कर चुके हो, आज हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। लेसन भी सेकंड है और पार्ट भी इसका सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो जो है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एंड तक देखें वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करना मत भूलिए। हाँ जी, मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। तो लॉस समझेंगे इसमें। पहले हम जो है फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम की स्टोरी पढ़ चुके हैं, साहिब आलम। और अब इस पार्ट में हम जो है मुकेश की स्टोरी पढ़ेंगे। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हो, ये मुकेश जो है, ये मुकेश वर्क कर रहा है, एक भट्टी में काम कर रही हैं। इनकी फैमिली पूरी जो है भट्टी में काम करती है। तो मैं स्टोरीज के बारे में बताता हूँ। इसमें जो है मुकेश जो है राइटर से मिलती है, अनीश जंग से मिलता है और उससे कहता है कि मैं जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो राइटर देखती है कि उसका जो स्वप्न है, उसका जो ये ड्रीम है, ये फीका दिखाई देता है, उसकी धुंधला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो फिरोज़ाबाद में रहता है, मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है, और फिरोज़ाबाद जहाँ चूड़ियाँ बनाने का एक तरह से कारखाना है, मोस्टली यहाँ लोग जो है चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो है 20,000 की नियर अबाउट चिल्ड्रन जो है इन फर्नांसिस, इन भट्टियों में काम करते हैं, डार्क सेल्स में काम कर रहे हैं। यदि कोई नियम लागू कर दिया जाए, इन्हें नहीं पता, यदि ये कोई लॉ लागू कर दिया जाए तो इन 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है इन भट्टियों से। तो मुकेश जैसे बहुत सारे बच्चे जो है इनमें काम कर रहे हैं। फिर मुकेश जो है राइटर को अपने घर ले जाने की बात करता है। तो वो जब घर जा रहे होते हैं तो गलियां में बदबू आ रही होती है, क्योंकि नालियां जो है कूड़े से भरी पड़ी हुई होती हैं, और जो घर भी हैं वो भी टूटे फूटे हैं, झोपड़ी की तरह ही हैं उनके घर, दरवाजे हिल रहे हैं, कोई खिड़कियां नहीं हैं। तो मुकेश ऐसे ही घर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और डोर को खोलता है, और वहाँ जो है अंदर जब जाते हैं तो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ जो है खाना पका रही होती है। मुकेश के घर पर उसकी वाइफ, मुकेश की बड़ा भाई रहता है, उसकी वाइफ रहती है और उसके फादर रहते हैं। और वो जो है घूंघट किया होता है, क्योंकि उसके फादर वहाँ होते हैं मुकेश के, और उनके यहाँ एक ऐसा है कि जब घर पे कोई भी मैन पर्सन हो बड़ी एज का, तो उनकी कस्टम है कि वो घूंघट करके रखते हैं। तो ऐसा ही यहाँ इसलिए उसने, और वो एक बड़े से बर्तन में खाना बना रही होती है, और उसका पिता जो है उनके लिए कुछ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो जो घर है उनका वो अभी बन रहा होता है, वो भी पूरा नहीं हुआ होता। तो उसके पिता जो है उनके लिए घर भी नहीं बना पाते, और ना ही वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाता है। और
मुकेश की दादी बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को, मीन्स मुकेश के दादाजी को, इस चूड़ियों की पॉलिश से अंधे होते देखा है। यानी चूड़ी बनाने का जो वर्क है वो बहुत ही हार्ड है। फिरोजाबाद की हर गली में, हर घर में, उसकी दादी बताती है कि चूड़ियां ही दिखाई देती हैं उनके घर में, आंगन में, कहीं भी, हर दूसरे घर में, हर जगह हर रंग की चूड़ियां उन्हें दिखाई देती हैं। चूड़ियों के ढेर ही दिखाई देते हैं, बस उन्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। और फिर राइटर देखती है कि एक स्वीता नाम की लड़की, इसमें एक स्टोरी और भी है स्वीता नाम की लड़की की। हाँ, वो भी अपनी दादी के पास, सॉरी, एक लेडीज के पास बैठी हुई है। इतना ही बताएगा, वो लेडीज के पास बैठी हुई है और चूड़ियाँ बना रही है। उसके हाथ जो है मशीन की तरह तेज चल रही हैं चूड़ियाँ बनाने में। और राइटर सोचती है, अनीश जंग सोचती है कि शायद उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में नहीं पता। जब एक दिन उसे जो है लाल घूंघट कर दिया जाएगा, उसके हाथों पर मेहंदी लग जाएगी और उसकी बाजू में चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी, वह दुल्हन बन जाएगी, तो उस दिन जो है उसे इनकी पवित्रता के बारे में पता चलेगा। और वहाँ उस औरत भी कभी दुल्हन बनी थी और जो वो उसके पास बैठी हुई है, हाँ, लेकिन वो कहती, उसकी आंखों में चमक नहीं है वो। और वो ये भी कहती है कि उसने कभी भी भर पेट खाना नहीं खाया, मीन्स वो खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर पाई। और उसका जो पति है, उसका हस्बैंड है, वो भी एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है और वो बस जो कर पाया है कि उसने उनके लिए घर बना दिया है। और उन्हें ये बात जो है हैरानी इसलिए लगती है कि क्योंकि अधिकतर लोग जो है वहाँ घर बनाने में भी असफल होते हैं, लेकिन उसने बना दिया है। तो इस तरह वहाँ जो चूड़ी बनाने का वर्क है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मीन्स इतना वैल्यूएबल नहीं है कि उन्हें खाने का रोना है, उन्हें खाना, भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। और फिर राइटर बोलती है कि उनसे कि किसी ग्रुप को बोलती है, मैन के ग्रुप को बोलती है कि आप जो है सहकारी समिति बना लीजिए। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाते, यदि हम ऐसा बनाते भी हैं तो पुलिस वाले हमें ही पकड़ कर ले जाएंगे और कहेंगे कि आप कोई गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, लीगल वर्क कर रहे थे, इस तरह के ग्रुप बनाकर। तो इस तरह वो जो है इस परंपरा को नहीं तोड़ पाते। वो चूड़ी बनाने वाले घर में ही पैदा होते हैं और चूड़ियाँ ही बनाते हैं सारी लाइफ उनकी। इस परंपरा को, इस चेन को नहीं तोड़ पाते। लेकिन राइटर को बहुत खुशी होती है जब वो मुकेश की इस बात, स्वप्न को देखती है कि वो कार चलाना सीखना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है। जब वो कहता है तो इस बात से उसे खुशी होती है। तो फिर राइटर उससे, मुकेश से पूछती है कि क्या वो हवाई जहाज चलाने का भी स्वप्न लेता है। तो वो आंखें नीचे कर लेता है और कहता है कि नहीं। तो इस तरह की इसमें स्टोरी है। हम इसमें पूरी डिटेल में रीड करेंगे। तो देखिए, द लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड लेसन है ये +2 क्लास का। हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। आई वांट टू ड्राइव ए कार, इसका सेकंड पार्ट का नेम है। हाँ जी, लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड पार्ट, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं भी एक कार चलाना चाहता हूँ। तो ये है मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है अपना मालिक बनने की जिद करता है। भी मैं खुद मालिक बनना चाहता हूँ, इन चूड़ियों के मैं नहीं बनाना चाहता। मैं जो है एक मोटर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, आई मीन्स अनीश जंग। अनीश जंग पूछती है, राइटर पूछती है, क्या तुम कारों के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम कारों के बारे में कुछ और भी जानते हो? यानी एनीथिंग अबाउट कार्स, कार्स के बारे में कुछ और भी जानते हो, वो उससे पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज,
वह मेरी आंखों में देखते हुए उत्तर देता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज। हाँ, तो लूम्स में होता है अपीयर्स डिमली, यानी उसके जो ड्रीम्स हैं उसे धुंधले दिखाई देते हैं, अपीयर्स डिमली लाइक ए मिरेज। इसका मीनिंग है एन अनरियलिस्टिक होप और विश। हाँ, एक्चुअली में रियल ना हो, अनरियलिस्टिक, रियल से है, वास्तविक ना हो, मीन्स ऐसे स्वप्न जो वास्तविक ना हो, या हिंदी में प्योर वर्ड बोले तो मृग तृष्णा। Amidst the dust of street that fill his town Firozabad, famous for its bangals। उसके स्वप्न जो है उसके अपने नगर फिरोजाबाद की गलियों, धूल से भरी गलियों में के मध्य, एमडिस्ट में इन मिडल के मध्य, जो है मृग तृष्णा की तरह धुंधले दिखाई देते हैं। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में मगन है। एंगेज मीन मगन होना, मीन इस काम में लगे होना। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेंसेस। फर्नेंसेस में होता है प्लेस फॉर हीटिंग मेटल या आर ग्लास टू वेरी हाई टेम्परेचर, यानी एक तरह से हिंदी में बोले तो इसका मीनिंग होता है भट्टी। तो ये आपको इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लर्न करने होंगे, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, ग्लास टू वेरी हाई टेम्परेचर, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर आपने राइट करना होगा फर्नेंसेस। हाँ जी, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर भट्टीज हैं ये। हाँ, ये फर्नेंसेस हैं, इस तरह की फर्नेंसेस होती हैं, तो जहाँ वो काम करते हैं ये चूड़ियाँ बनाने का। हाँ जी, अभी इस तरह की भट्टियों में काम करते हैं। तो ये फिरोज़ाबाद सिटी की बात है यहाँ। फिरोज़ाबाद में ऐसा होता है। हाँ जी, आगे देखिए, कहता है इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर फैमिलीज have spent generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। कहता यह जो है भारतीय कांच की अधोग है, यानी कि इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का एक सेंटर है, केंद्र है भारत का। यानी इट किसके लिए यूज हुआ है, फिरोजाबाद के लिए, यानी फिरोजाबाद जो है भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, जहां परिवार जो है, ऐसा प्रतीत होता है, लैंड इट्स, इस भूमि पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी इन भट्टियों में और कांच को जोड़ने में और औरतों के लिए, मेकिंग ग्लास फॉर ऑल दी वुमेन, और सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाने में अपनी पीढ़ियां ही, हैव स्पेंट जनरेशन, जनरेशन मीन्स पीढ़ियां, अपनी पीढ़ियां ही बिता चुके हैं, मीन्स बहुत समय इनके में बिता चुके हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेंसेस, भट्टियों के चारों ओर, भट्टियों के इर्द गिर्द कह लो। हाँ जी, तो ये फिरोजाबाद की आप पिक्चर देख चुके हो। हाँ जी, तो आगे देखिए, मुकेश फैमिली, तो मीन्स यहाँ क्या कहना चाहता है कि फिरोजाबाद के अंदर हर फैमिली जो है चूड़ी बनाने में, बैंगल्स बनाने में लगी हुई है। मुकेश फैमिली अमंग दम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ दम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंसेस विद हाई टेम्परेचर। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम, कोई नहीं जानता कि दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेंसेस, इस तरह कांच की भट्टियों में काम करना इतने उच्च तापमान पर, विद हाई टेम्परेचर पर, इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लो if and force could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog
their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Means उनमें से कोई नहीं जानता कि यह गैर कानूनी है जो बच्चे इन कांच की भट्टियों में इतने उच्च तापमान पर काम कर रहे हैं, इतनी डिग्नी मीन्स डार्क एंड डर्टी, इतनी गंदी कोठरियों में, सेल्स कोठरी गंदी सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, बिना बिना कोई यानी लाइट नहीं है, बिना कोई रोशनी के और ना ही बिना कोई हवा के। यदि इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, यदि इस कानून को लागू कर दिया जाए तो उसमें सभी के 20,000 यानी 20,000 बच्चों को जो है इस गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जहां में वेयर दे स्लोक का मीनिंग है, हाँ जी, यानी कि एनफोर्स का मीनिंग है टू पुट इनटू अफेक्ट, यानी लागू कर दिया जाए, एनफोर्स कर दिया जाए, टू पुट इनटू अफेक्ट। तो आगे श्लोक का मीनिंग है टू वर्क हार्ड एट ए डिफिकल्ट वर्क, यानी कि इन जो वे इन दिन कठिन काम कर रहे हैं इनके अंदर रहकर। दिन वाले घंटों में, वेयर दिस लोग देयर डे लाइट आवर्स मीन दिन के समय वाले घंटों में वो कठिन काम कर रहे हैं तो उनसे बाहर निकाला जा सकता है। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और इस तरह जो है वो अपनी आंखों की चमक को खो बैठते हैं इन भट्टियों के अंदर। मीन्स बच्चे अपनी आंखों की चमक पहले ही खो देते हैं। तो ये आप देख सकते हो किस तरह की फर्नेसेस होती हैं जिनमें ये काम करते हैं बच्चे छोटे छोटे। इतनी हीट होती है इन्हें, इनकी ही और ये पीछे आप देख सकते हो लास्ट में जाकर, तो ये अंधेरी कोठरियों में काम करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ इसकी ही लाइट होती है, अंधेरा होता है बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ देखिए आगे, मुकेश आइस बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें चमक जाती है, बी मीन्स टू बिकम ब्राइट, एज ही वॉलंटियर, वॉलंटियर्स मीन्स होता है मतलब सेवा भाव, यानी ऑफर टू विदाउट बीइंग फोर्स, उन्हें फोर्स नहीं करता, सेवा भाव से, वॉलंटियर से। जैसे वो अपनी इच्छा से, कह लो अपनी इच्छा से जो है उसे घर जाने के लिए कहता है, टेक मी होम, घर आने के लिए कहता है राइटर्स को। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वह बड़े गर्व से कहता है कि जिस घर में आने के लिए कह रहा है कि वो रीबिल्ट हो रहा है, यानी उसे दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, स्टिंकिंग मीन होता है बदबूदारी, हैविंग स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, यानी बदबूदार गलियों में, लेन्स में नहीं गली। चौकड मीन होता ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो जाना, क्या ब्लॉक हुआ हुआ विद गार्बेज, यानी वो गलियां जो है गार्बेज से, गार्बेज मीन कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे से चौक हुई पड़ी है, ब्लॉक हुई पड़ी है, बंद हुई पड़ी है। पास्ट होम, उन घरों के पास से गुजरते हैं, दैट रिमेन्स होवल, होवल्स मीन हाउस दैट आर डर्टी एंड अनफिट टू लिव, ऐसे घर जहां रहन इतने गंदे की रहा भी नहीं जा सकता, यानी कि एक तरह से झोपड़ी नुमा कह लो, रिमेन होवल्स। कहता है उन घरों के पास से निकलते हैं जो एक होवल्स रह गए, मीन्स झोपड़ी नुमा रह गए हैं। विद क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग इनटू पीसेस, यानी क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी वो जिनकी दीवारें टूट चुकी हैं। वॉबी डोर्स, वॉबी डोर्स मीन मूविंग अनस्टेडली, मीन्स उनके दरवाजे जो हैं हिल रहे हैं। नो विंडो, कोई खिड़कियां नहीं है, दरवाजे हिल रहे हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कोजिस्ट इन ए प्रीमलो स्टेट, कहता है कि वहां पर मानवीय परिवार, फैमिली ऑफ ह्यूमंस, मानवीय परिवार और जानवर कोएग्जिस्ट मीन्स होता है एग्जिस्ट एट ए सेम प्लेस, यानी उसी स्थान पर सभी एक साथ रह रहे हो। इन ए प्रीमियर, जैसे कि आदिकाल के अंदर, आदिकाल किसी वेरी इंसाइनेट मीन्स, प्रीमियर मीन्स वेरी इंसाइनेट, यानी जैसे प्राचीन काल में आदिकाल की स्थिति में मानवीय परिवार और जानवर एक साथ रह रहे थे, उस तरह रह रहे थे वे इनमें, यानी कि उनके साथ जानवर भी रहते थे साथ में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे घरों में से वो एक घर के दरवाजे पर रुकता है। ही कौन,
मुकेश। बैंक्स, बैंक्स मीने नो कैट। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर, कहता हिल रहे लोहे के दरवाजे को अपने पैर के साथ, विद हिज फुट, अपने पैर के साथ वो खटखटाता है, नॉक करता है। बैंक्स में नहीं, खटखटाना, खटखटाता है। एंड पुश इट ओपन, और फिर उसे जो है धकेल कर, धक्का मारकर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक। हाँ, शैक का मीनिंग है समाल बिल्ड, नॉट वेल बिल्ट। हम जो है आधे बने घर में, जो यानी एक पूरी तरह से घर नहीं बन चुका था, यानी एक छप्पर नुमा घर कह लो, झोपड़ी नुमा एक आधी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैट्स विद ए डेड ग्रास, थैट्स मीन्स छप्पर कह लो, हाँ जी। वन पार्ट ऑफ इट थैट्स विद डेड ग्रास, सूखी घास से बना हुआ एक छप्पर था। इसे फायरवुड स्टोव, जहां पर लकड़ी से जलने वाला चूल्हा था, फायरवुड स्टोव मीन्स लकड़ी से जलने वाला चूल्हा। और विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग, सिजलिंग होता वेरी हॉट। स्पिनिश यानी ए वेजिटेबल विद लार्ज ग्रीन लीव्स, यानी पालक, हाँ पालक की पत्तियां। कहता है वहां पर एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, लार्ज वेसल, जिसमें बहुत ज्यादा गर्म, वेरी हॉट, बहुत अधिक गर्म पालक रखी हुई थी। ऑन द ग्राउंड, और मैदान पर, उस भूमि पर या जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उस जमीन पर बहुत बड़ी प्लेटें पड़ी थी। प्लेटर्स में लार्ज प्लेट और फॉर सर्विंग फूड, जहाँ हम वो प्लेट्स जिससे भोजन हम सर्व करते हैं, वहाँ पर कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई थी। चॉप्ड मीन यानी कट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसों में काट कर सब रख देना वेजिटेबल्स को, वो पड़ी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक छोटी और कमजोर, यानी फ्रेल मीन होता है स्मॉल एंड वीक, यानी कमजोर सी छोटी एज की यंग वुमेन जो है इवनिंग का, शाम के समय का, पूरे परिवार के लिए खाना पका रही थी। थ्रोज द आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, अपनी, उसकी आंखें जो है धुएं से भरी हुई थी और वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह जो है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच older in years, she has begun to command respect as a बहू, वह अपनी आयु से इतनी बड़ी नहीं थी, वह जो है औरत अपनी आयु से इतनी बड़ी नहीं थी, और वह परिवार के लिए एक बहू के रूप में थी, डॉटर इन लॉ, घर की पुत्र वधू के रूप में थी, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जिस पर 3 आदमियों का चार्ज था, मीन्स 3 आदमियों को संभाल रही थी। किस किस को? हर हस्बैंड अपने पति को, हर हस्बैंड मुकेश अपने पति मुकेश को, एंड हर हस्बैंड अपने पति को, मुकेश यानी उसके देवर को, एंड देयर फादर, और उनके पिता को। व्हेन दी ऑल्डर मैन एंटर्स, जब कोई बूढ़ा आदमी अंदर आता है, शी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her veil close to her face. वह, हाँ, withdraws का मीनिंग है टू मूव बैक ऑन, टू मूव बैक या फिर अवे, यानी कि उस जगह से हट जाना या दूर चले जाना। कहता जब भी कोई बुजुर्ग आदमी, कोई बड़ा आदमी वहां पर आता है, तो वह जो है, शी यानी वह जो है क्या करती है, वो टूटी हुई उस दीवार थी जो, उसके पीछे चली जाती है, यानी उस जगह से हट जाती है।
उस टूटी हुई ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स द, और अपनी घूंघट को अपने चेहरे के और नज़दीक कर ले आती है, घूंघट को अपने चेहरे की ओर नज़दीक ले आती है, क्लोजर टू हर फेस, एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज मांग करता है। डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु को मस्ट, यानी कि डॉटर इन लॉ को मस्ट वेल देयर फेस, अपने चेहरे पर घूंघट करना होता है, बिफोर मेल एल्डर से के सामने, यानी कि पुरुष बुजुर्ग के सामने। इन द केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, मीन्स अब मुकेश के फादर की बात की जा रही है कि इस स्थिति में, इन केस स्थिति में जो वो बुजुर्ग है वो एक गरीब है, इम्प्रोविज्ड मीन्स होता है पुअर, बैंगल मेकर यानी कि एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतनी लंबे समय तक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, डेस्पाइट का मीन के बावजूद भी। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उसने एक टेलर के रूप में काम किया, दर्जी के रूप में। देन ए बैंगल मेकर, फिर उसने बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने के रूप में काम किया। ही हैज़ फेल टू रिनोवेट, रिनोवेट होता है टू रिपेयर या फिर पेंट ए बिल्डिंग, यानी टू रिपेयर करने में असफल रहा। ही हैज़ फेल टू रीनोट ए हाउस, वह घर को दोबारा बनाने में यानी रीनोट करने में, मुरम्मत करने में असफल रहा था। सेंड हिज टू सन टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू इज टीच दम वट ही, यदि वो कुछ कर पाया, मैनेज कर पाया, टू डू कर पाया, तो वो ये था जो वो जानता था, उन्हें सिखा पाया। इज टीच दैम, टीच मैंने सिखा पाया, वट ही नोज, जो वह जानता था। क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला ही उन्हें सिखा पाया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टनी, डेस्टनी मीन फेट, यानी एग्जाम में वर्ड आ जाता है फेट, तो आप इसका आंसर लिखोगे डेस्टनी। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है कि यह उनके कर्म है, यह उनका भाग्य है, उसका भाग्य है, हिज डेस्टनी, यह उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद डस्ट फ्रॉम पॉलिश द ग्लास ऑफ बैंगल्स। हु हैज़ वॉच हर ऑन हस्बैंड, जिसने अपने पति को देखा है, गो ब्लाइंड अंधे होते हुए, इस चूड़ियों की पॉलिश की धूल से। कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लीज, इम्प्लीज मीन है उसके कहने का अर्थ है, उसके कहने का अर्थ है मीन्स है कि क्या कोई इस यानी कि सीरीज को कोई तोड़ सकता है कि एक पहले उसके दादाजी चूड़ी बनाते थे, फिर मुकेश के पिताजी बनाते थे, फिर मुकेश भी बना रहा है, उसका बड़ा भाई भी चूड़ियाँ बना रहा है। क्या कोई, उसकी दादी कहती है कि क्या कोई इस परंपरा को, इस यानी उसके कहने का तात्पर्य है कि क्या कोई इस ईश्वर की दी हुई, ये गॉड की दी हुई है, कैन ए गॉड गिवन, ईश्वर की दी हुई वंश परंपरा को कभी कोई तोड़ सकता है, समझाने के रूप में कहती है। बोरन इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कहता है कि चूड़ी बनाने वाले की कास्ट में पैदा होकर, की जाति में पैदा होकर, देव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे कुछ नहीं जानते चूड़ियों के अलावा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन द एवरी अदर हाउस, दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। स्प्रिल्स, स्प्रिल्स में होता है शेप विद ए कंटिन्यूस कर्व्ड लाइन वाइंडिंग अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ बैंगल्स, यानी कि हिंदी में बोले तो चूड़ियों की सर्पिलाकार छल्ले, हाँ चूड़ियों के सर्पिलाकार छल्ले, जिसमें सनी गोल्ड, चमकती हुई चमकीली, चमकती हुई गोल्ड की तरह, सनी गोल्ड चमकीली। पैडी ग्रीन, पैडी मीन्स होता है धान, यानी कि जैसे ग्रीन होता है पैडी, हरा हरा धान, तो धान की तरह हरी चूड़ियाँ, कलर बताए जा रहे हैं, सुनहरी चूड़ियाँ, गोल्ड
यानी सुनहरी चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, हाँ थोड़ा हल्की नीले रंग की ब्लू, रॉयल ब्लू। पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर बोरन आउट ऑफ देयर 7 कलर ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष से के 7 रंगों में पैदा होने वाले प्रत्येक रंग की थी। कलर बोरन आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष। lie in the mounts and uncapped, uncapped का मीनिंग है नॉट नीट एंड टाइडी, मीन्स ढेरों के ढेर जो हाँ इसका मीनिंग अनकैप्ड मीन नॉट नीट एंड टाइडी, मीन्स अस्त व्यस्त होना, इधर उधर पड़े होना। कहता आंगन में पड़ी हुई थी ढेरों के ढेर, माउंट्स में ढेरों के ढेर जो है अस्त व्यस्त आंगन, यार्ड्स में आंगन में पड़ी हुई थी। आर पिल्ड ऑफ 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट pushed by young men along the narrow lane of the shanty town। हाँ shanty town का मीनिंग है an area with small house where very poor people live। ऐसा क्षेत्र जहाँ छोटे घर हों और गरीब लोग रहते हों उसको शैंटी टाउन बोलते हैं। चूड़ियाँ बनने के बाद क्या होता है कि उन्हें एक 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पर, यानी 4 पहिए वाले एक, जिसको आप रेडी बोलते हो, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये 4 व्हील हैंडक्राफ्ट है। ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको, हाँ ये पार्ट्स, और ये मैन जो है इनको खींच कर ले जा रहे हैं, तो इसमें यही बात बोली गई है। हाँ आर पिल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुश्ड बाय यंग मैन, नौजवान आदमी जो है इन तंग गलियों में, उस जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं छोटे छोटे घरों में, उस चूड़ियों को वहाँ रखकर उस ठेले के ऊपर 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट के ऊपर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी आगे देखिए। एंड इन डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, और कहता है इस तरह जो है भरे पड़े हैं, और डार्क हमेट्स के अंदर अंधेरी झोपड़ियों जो हैं, ये अंधेरी झोपड़ियां डार्क हटमेंट्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स with their father and mothers welding piece of colored glass into circles of bangles। कहते हैं वहां पर जो है लड़के और लड़कियां जो है जो फ्लिकरिंग हो रहे हैं, फ्लिकरिंग में उसका गोइंग ऑन एंड ऑफ हो जाना, यानी बंद हो जाना, हाँ टिमटिमाना जिसको हम बोलते हैं। कहता है कि इन दीप जो वहाँ लाइट्स चल रही हैं, लैंप्स चल रहे हैं, वो जो है टिमटिमा रहे हैं, और उन पर लड़के और लड़कियां बैठे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पिता के और माताओं के साथ जो है चूड़ियाँ बना रहे हैं। हाँ वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगी चूड़ियों को जोड़ रहे हैं इनटू ए सर्कल्स बैंगल्स, हाँ सर्कल शेप में चूड़ियों को बना रहे हैं। Their eyes are more adjust to dark than to the light outside। उनकी आंखें जो हैं अंधेरे में ज़्यादा आदत पड़ गई एडजस्ट होने की उन्हें, हाँ, और देन दी लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा। दैट इज़ वाई, यानी कि उनकी आंखों को जो है अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट कर पाती हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इस तरह उन्हें नौजवान होने से पहले ही वे अपने आँखों की रोशनी जो अक्सर खो देती हैं। आगे देखिए सविता के बारे में बता रही है राइटर। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब, ड्रैब मीन होता है डल एंड बोरिंग, पिंक ड्रेस। सविता जो एक नौजवान लड़की जो एक फीकी पड़ी, ड्रैब मीन फीकी पड़ जाना है, डल हो जाना, गुलाबी पोशाक में है, ड्रेस में है। सिट्स अलोंग साइड एन एडरली वुमेन सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और कांच की इन चूड़ियों को जोड़ने एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी चूड़ियों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकल लाइक दी टोंग्स, टोंग्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट विद 2 मूवेबल आर्म, यानी जैसे आप चिमटा देखते हो, हाँ जो
तो इंस्ट्रूमेंट है जो दो आर्म्स होती हैं, टू मूवेबल आर्म्स होती हैं, दैट आर ज्वाइंट वन एंड, और एक पॉइंट से वो ज्वाइंट होता है। कहता है उसके हाथ जो है उस चिमटे की भांति चल रही है, यानी एक टंग्स ऑफ ए मशीन, मशीन का जो चिमटा होता है उसकी भांति जो है चल रही है। आई वंडर, मैं हैरान थी, इफ शी नो द सेंसिटी मीन स्टेट ऑफ बीइंग होली, उसकी पवित्रता यानी पवित्रता की स्थिति। मैं हैरान थी कि क्या वो ऑफ द बैंगल्स, क्या वो चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है। शी हेल्प्स मेक, जो वो बनाने में सहायता कर रही है। इट सिंबलाइज टू रिप्रेजेंट, यह सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, यह जो है भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है, यानी रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज। अस्पीशियस, अस्पीशियस मीन है शोइंग साइन ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर, मीन्स जिसको आप बोलते हो शुभ मंगल, हाँ शुभ मंगल होना यानी अच्छा होना। कहते हैं विवाह में जो है ये उससे जो है विवाह में शुभ मंगल होने का प्रतीक है, सिंबल है। इट विल डाउन ऑन का मीनिंग है बिकम ऑब्वियस, या फिर कह लो easy to understand, जिसे आसानी से समझ आ सकते। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped mean होता है covered with cloths, with a red veil, जिस दिन उसके लाल घूंघट के साथ उसे ढक दिया गया। जब अचानक उसे एक दिन जो है लाल घूंघट उसके सिर पर डाल दिया जाएगा, तब उसे ये बात समझ आ जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी, डाउन ऑन समझ जाएगी। क्या समझे? हर हैंड्स डाई रेड विद हीना, हीना मीन्स मेहंदी, जब उसके हाथों पर मेहंदी, लाल मेहंदी लग जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर ब्रेस्ट, और जो है लाल चूड़ियां जो है उसकी बाजू पर, उसकी कलाई पर चढ़ा दी जाएंगी, रोल्ड ऑन टू। तब उसे ये बात समझ आ जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर एगो, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके पास में, बिसाइड में होता है पास में बैठना, बगल में बैठना नहीं, एक होता है बिसाइड्स, उसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, या बिसाइड है तो इसका मतलब है पास में बैठा। हर हु बिकम वन मैनी ईयर एगो, जो बहुत साल पहले जो है बनी थी, दुल्हन बनी थी, उस औरत के पास बैठी हुई थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी बाजू पर अभी भी चूड़ियां थी। बट नो लाइट्स इन हर आईज, परंतु उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ, ये उसकी ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन आउट, ड्रेन ऑफ का मीनिंग होता है फ्रॉम विच समथिंग हैज बीन टेकन आउट, हाँ ड्रेन ऑफ जॉय, कहता है जैसे कि उसकी आवाज में से खुशी को निकाल लिया गया हो, यानी अनंत को निकाल लिया गया हो, यानी हैज बीन टेकन आउट, कुछ निकाल लेना। तो इस तरह से वो कहती है, क्या कहती है, एक भर शेर भर भी खाना नहीं खाया, मीन्स शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर अंटायर मीन होल लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में, अंटायर मीन पूरे जीवन में, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भर पेट खाना नहीं खाया। वन फुल मील का मीन भर पेट खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, यही उसका फल था जो उसे प्राप्त हुआ। क्या? हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका पति जो एक बूढ़ा आदमी था, विद फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी लहराती हुई दाढ़ी थी, यानी बड़ी दाढ़ी थी। आई नोइंग नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, वो कहता है कि सेज कहता है कि मैं चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज, और मैं जो कर पाया हूँ वो ये है कि मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं परिवार के रहने के लिए घर बना पाया हूँ। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसे सुनकर हमें हैरानी नहीं होती। इफ ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव, जिसे उसने प्राप्त किया, ज़्यादातर उसे पूरे जीवन भर में प्राप्त करने में असफल रहते हैं इन देयर लाइफ टाइम। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी
to do anything. The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles means चूड़ियां बनाने का जो उनका कार्य है, चलाई रखने के अतिरिक्त और कुछ करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मीन्स एक्सेप्ट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है. नॉट इवन इनफ टू ईट, ना ही उनके पास खाने के लिए अधिक है, यानी खाने का रोना है. रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में ऐसा है. द यंग मैन echo, echo means reflect, the lament mean great sadness, यानी कि दुख. कहता है, हाँ आगे देखिए, ऑफ देयर एल्डर्स, कहता है वो यंग मैन, नौजवान आदमी जो है, अपने एल्डर्स के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए दुख को ही दोहराते हैं. मीन्स लैमेंट मीन दुख, दुख को ही, echo मीन्स उसी बात को दोहराना, उसी बात को दोहराते हैं. हाँ जी आगे देखिए, लिटल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला. लिटल हैज मूव्ड, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं चेंज हुआ. विद टाइम, समय के साथ साथ. ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग टॉल हैव किल्ड, माइंड नबिंग मीन्स मेकिंग द माइंड अनएबल टू फील, यानी कि एक तरह से माइंड को, दिमाग को बिल्कुल बंद कर देना, सुन कर देना, जिसको हम कहते हैं. कहते हैं दिमाग को सुन कर देने वाले कई साल, ईयर्स में कई साल की इतनी हार्ड मेहनत ने इंटेंटिविटी मीन्स एबिलिटी टू डिसाइड, द एबिलिटी टू ड्रीम मीन्स स्वप्न लेने की जो एबिलिटी है उसको भी समाप्त कर दिया है. इंटेंटिव मीन्स एबिलिटी टू डिसाइड, यानी निर्णय, जो डिसाइड करने की शक्ति है उसको भी खत्म कर दिया है इस तरह की कठिन मेहनत ने. यानी वो डिसाइड भी नहीं करते, इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते. तो आगे देखिए, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं नौजवान आदमियों के एक समूह से पूछती हूँ कि आप जो है सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते. who have fallen into the vicious circle of middleman who trapped their father and forefathers. कहते मैं उन नौजवान आदमियों से पूछती हूँ कि तुम जो है सहकारी समिति क्यों नहीं बना पाते, जिन्होंने, जो लोग जो है अपने पिता और, यानी कि फोर फादर, बाप दादा कह लो, अपने पिता और उन मिडल मैन के बीच में फंसे हुए हैं. मिडल मैन मीन बिचौलिए, हाँ, या हाँ, उन बिचौलियों के बीच फंसे हुए हैं. ट्रैप्ड मीन फंसे होना. इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज, कहते यदि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें, संगठन बना लें, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो पुलिस हमें ही पकड़ कर ले जाएगी. मीन्स हमें ही उसके अंदर काबू कर लेगी. बिटन, और पीटा जाएगा हमें, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग, और फिर हमें डूइंग समथिंग इलीगल, और गैर कानूनी ढंग से करने के लिए हमें घसीट कर, ड्रैग में नहीं, घसीट कर जेल ले जाया जाएगा. दे से, वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो इन में उनकी सहायता कर सके, अलग से सोच सके. देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उस तरह थक चुके हैं जितने वो. दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, अपैथी मीन फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्ट, यानी कि जिसमें रुचि ना रहे, यानी कि उदास हो जाना,
कहता है कि वे इस तरह एंडलेस यानी जिस जो ना समाप्त होने वाले इस चक्कर में फंस गए हैं, स्पिरल में नहीं, चक्कर, सर्पिलाकार चक्कर में पड़ गए हैं। कौन से चक्कर में? टू अपैथी, पॉवर्टी यानी गरीबी से उदासी में चले जाते हैं, अपेथी, टू ग्रीड और फिर लालच में पड़ जाते हैं, एंड टू इनजस्ट फिर अन्याय में पड़ जाते हैं। इस तरह वो घूमते रहते हैं। लिसनिंग टू दैम उन्हें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैं दो अलग अलग संसार को देखती हूँ, क्लियरली डिफरेंट, अलग अलग दो संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक वो परिवार जो गरीबी के इस जाल में पड़ा हुआ है, बर्डड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोरन, और दूसरा उनके ऊपर वो जाति का जो इस जाति में पैदा हुआ है, इस तरह के कलंक में फंसे हुए हैं। स्टिग्मा मीन्स फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल बाय पीपल अबाउट समथिंग, जिसको कलंक बोलते हैं। हाँ, जाति के इसको चक्कर में फंसे हुए हैं। विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्म लेते हैं। द अदर्स ए विशिस सर्कल, विशिस मीन्स क्रूअल सर्कल, सर्कल ऑफ शाहूकार, वो शाहूकारों के इस निर्दयी चक्कर में फंसे हुए। द मिडल मैन, बिचौलियों की। द पुलिस मैन, पुलिस वालों की। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों की। ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसर यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि अधिकारियों की। एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। टुगेदर, टुगेदर मीन दे वर इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कहते हैं इन सभी लोगों ने मिलकर उनके ऊपर ऐसा बोझ, बैगेज में बोझ, ऐसा बोझ ला दिया इन बच्चों के ऊपर कि वे जो हैं उतार, यदि वे इसे उतार कर नीचे भी रख दें, बिफोर ही मतलब उसे नीचे उतार कर नहीं रख सकते। ही कैन नॉट पुट डाउन, वैसे नीचे नहीं उतार सकते। बिफोर ही इज अवेयर, अवेयर मीन्स हाविंग नॉलेज ऑफ, यदि उन्हें इसके बारे में पता चल जाए। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, और वे स्वाभाविक रूप से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। एज हिज फादर, जैसे उसके पिता करते थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, ये सब करने के लिए उन्हें साहस की आवश्यकता है। एंड डेयरिंग यानी डेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यानी ग्रोइंग अप का मीनिंग है उनके पालन पोषण, या ये कह लो उनकी परवरिश, उन्हें जैसे पाला जाता है, उनके पालन पोषण में साहस तो भरा ही नहीं है, ये उनकी पालन पोषण का भाग ही नहीं है। डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग मीन्स उन्हें साहस तो सिखाया नहीं जाता उनके जीवन में। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश, फ्लैश मीन ग्लीम्स, ग्लीम्स साहस की झलक मीन्स। व्हेन आई सेंस, आई मीन्स अनिश्चन, अनिश्चन यानी राइटर, राइटर ये झलक देखती है किसमें, इट किसके लिए यूज हुआ है, यही झलक की बात कर, साहस की बात करती है। ये साहस जो है उसे मुकेश में दिखाई देता है, इन मुकेश। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, यह झलक मैं मुकेश में देखती हूँ। आई एम चीयर्ड, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। चीयर मैंने प्लाज, हैप्पी, खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, और मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, ही कौन, मुकेश, मुकेश इस बात को दोहराता है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, जो लेसन की स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं। ही विल गो टू गैरेज, वह गैरेज जाएगा, एंड लर्न, वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह इस बात पर कहता है कि मैं जो है वहां पर चलकर जाऊंगा, यानी पूरा जोर देकर कहता है। इंसिस्ट में नहीं, जोर देकर कहना, वह जोर देकर कहता है कि मैं वहां चलकर जाऊंगा चाहे कितनी दूर है। आप ये देख सकते हो कि वो मुकेश जो है इस तरह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हाँ जी, ये मोटर मैकेनिक की पिक्चर है। हाँ जी, आगे देखिए। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी स्वप्न लेते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर बोलता है नो, ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, एक ही जगह
यानी स्टेयर होता है एक ही जगह देखते रहना। एट द ग्राउंड, लुक एट, एक ही जगह वो देखते हुए कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता। रीजन क्या है? इन ही समाल मरमर, मर मीन्स होता है क्विक, क्वाइटली स्पोकन वर्ड्स, मीन्स थोड़ा थोड़ा बोलना, स्लो स्पीक, मीन्स बड़बड़ाना कह लो। इस छोटी सी बड़बड़ाहट में देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट रेस्टलेस, इस छोटी सी बड़बड़ाहट में उसे यानी कि घबराहट हो जाती है, एम्ब्रेसमेंट घबराहट। दैट वॉज नॉट येट टर्न इन टू रेग्रेट, रेग्रेट मीन सोरो यानी दुख होना, और फिर वो जो है घबराहट हो जाती है और उसके लिए उसे दुख, जो वो दुख का रूप नहीं लेती, जो अभी तक हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रेग्रेट मींस जो अभी तक दुख का रूप नहीं लेती, सरो का रूप नहीं लेती। ही इज कंटेंट ऑफ ड्रीम्स ऑफ कार, वह जो है सिर्फ कार को चलाने के स्वप्न लेने से ही संतुष्ट है। कंटेंट मीन संतुष्ट, सेटिस्फाइड। दैट ही सीज हर्टलिंग, हर्टलिंग मीन मूविंग ए वेरी फास्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वह अपने नगर की गली में तेज गति से जाती हुई उन कारों को देखता है। तो हाँ, हर्टलिंग मीन्स मूविंग वेरी फास्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ ही हवाई जहाज इस फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, मीन्स कार बहुत चलती हैं और फिर हवाई जहाज कम उड़ते हैं। तो ये रीज़न है, इसलिए वो सिर्फ कार के ही ड्रीम्स लेता है। तो देखिए राइटर का नेम है, स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, अनीश जंग का राइटर, अनीश जंग का, रिटन बाय अनीश जंग, ये अनीश जंग का लिखा हुआ है। हाँ, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा लेसन। तो अब जो है आपने वर्ड मीनिंग भी अच्छे से देख लिए होंगे, नहीं तो आप जो है दोबारा वीडियो को देख लीजिए और नोट कर लीजिए वर्ड मीनिंग। हाँ जी, और फिर जो है इसका रिप्लाई करें कमेंट में, एक्सरसाइज करें, कमेंट में रिप्लाई करें। हाँ, फर्स्ट एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाएगा, पैसेज मान लो फर्स्ट आ जाता है तो उसमें ये वर्ड पूछा जाएगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी पैसेज में से वो वर्ड मीनिंग मिलेगा आपको। जैसे ये आ जाएगा डार्क एंड डर्टी, तो फर्स्ट पैसेज में आ गया डार्क एंड डर्टी, तो आप उसका आंसर आप जो है टाइप करें अभी कमेंट में, अभी नोट कर ले कॉपी पे, फिर टाइप कर लें। और सेकंड वर्ड है ब्लॉक्ड, हाँ जी, और पैसेज सेकंड और थर्ड और फोर्थ में मैंने कंबाइंड ही डाल दिया, तीन ही वर्ड डालें। तो फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, फर्स्ट वर्ड है फीट, सेकंड है नॉट नीट एंड टाइडी, एंड थर्ड है ग्लिम्स। यानी फुल लेसन में से आप ये वर्ड की मीनिंग बता सकते हैं, यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप आराम से बता दोगे। हाँ, ग्लिम्स। तो ये जो है आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, आपके चैनल का नेम है। और ये नंबर्स हैं, इन नंबर से आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी हैं, तो व्हाट्सएप से भी आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ, आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, और भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पास शेयर कर दें, जो +2 में पढ़ रहे हैं या +1 में। हाँ जी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें। और ये आपका आपका अपना चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करवाएं। हाँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवाएं। तो आज बहुत बड़ी लेंथी वीडियो हो गई, आज हम इतना ही कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।